सेमेस्टर 3 में जो आपका पेपर है सेक 3, इस पे आज हम लोग कुछ और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम का टाइम बहुत करीब आ रहा है। अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा, इसलिए आपने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। और आज जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ वो एमएस ऑफिस का जो आपका यूनिट है, आप देखेंगे चेक करेंगे सिलेबस में एमएस ऑफिस का जो यूनिट है इसमें वर्ड जो आपका है उस पर हम कुछ क्वेश्चन देने जा रहे हैं और जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और लास्ट टाइम एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत सारा आपको पढ़ना है, समझना है और उसको याद करना है, लर्न करना है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए सबसे पहला क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्राइमरीली यूज्ड फॉर। इसका हिंदी मतलब ये हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस लिए यूज़ किया जाता है, इसका मेन क्या वजह है, किस लिए यूज़ किया जाता है। स्प्रेडशीट है, वर्ड प्रोसेसिंग है, प्रेजेंटेशन है, ग्राफिक डिज़ाइन है। तो ग्राफिक डिज़ाइन नहीं है, प्रेजेंटेशन भी नहीं है, स्प्रेडशीट भी नहीं है, ये है क्या, वर्ड प्रोसेसिंग। याद रखिएगा एमएस वर्ड क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग। पहला क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखेंगे, विच मीन डू यू यूज़ टू चेंज फॉन्ट साइज़। मतलब फॉन्ट साइज़ अगर चेंज करना है तो निम्नलिखित में से आप किसको सेलेक्ट करेंगे या कहाँ पे जाएंगे। होम टैब पे जाएंगे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, रिव्यू पे जाएंगे, व्यू पे जाएंगे। अब आपको यहाँ दिख रहा है ये सारे जो टैब आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे होम टैब है, यहाँ पे ऑप्शन दिया व्यू टैब दिया है, यहाँ पे रिव्यू दिया है। ठीक है, तो अगर हम होम पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये सारा फॉन्ट वगैरह ये आ गया है, यानी फॉन्ट चेंज कहाँ से होगा, होम टैब से होगा। ये आपका सही जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं, व्हाट डज़ द अनडू फंक्शन डू। यानी अनडू फंक्शन जो होता है वो क्या होता है। एक्चुअली अनडू जो फंक्शन है ये आप जानिएगा, आप बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में देखेंगे कि अनडू का मतलब क्या होता है। जैसे कोई आपने कोई एक्शन किया, ठीक है ना, कोई एक्शन किया और आपसे वो एक्शन डिलीट हो गया या हट गया, आप चाहते वो एक्शन फिर से दोबारा आ जाए। कैसे, मान लेते हैं हमने इसको सही यहाँ पे, हमने इसको यहाँ पे सही कर दिया, बट हम चाह रहे ये सही नहीं है, ये हट जाए यहाँ से, तो इसको हम अंडू करेंगे। अंडू करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है, Ctrl+Z, CTRL+Z। जैसे हम कीबोर्ड से ये प्रेस करेंगे दोनों बटन एक साथ, प्लस का मतलब दोनों बटन को एक साथ प्रेस करना होगा, तो क्या होता है, अंडू हो जाता है। अंडू का मतलब होता है रिवर्स द लास्ट एक्शन। जो यानी पहले से हमारा क्लियर था, कुछ नहीं था और हमने यहाँ पे जैसे टिक लगाया, बट हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं पहला वाला आ जाए, तो हम क्या करेंगे, Ctrl+Z कर देंगे यहाँ से। ठीक है ना, तो ये हट गया। अंडू मतलब होता है रिवर्स द लास्ट एक्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, हाउ डू यू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन वर्ड। वर्ड में नया डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो ये शॉर्टकट्स दिया हुआ, बहुत सारे शॉर्टकट्स भी पूछे जाएंगे। तो Ctrl+N जो होता है ये जैसे प्रेस करेंगे एक साथ में तो हमारा नया पेज खुल जाएगा। ठीक है ना, क्या खुल जाएगा, नया पेज। बाकी ये सब दूसरे ऑप्शन है, दूसरे चीज़ के लिए है, बट आप याद रखेंगे Ctrl+N जो होता है वर्ड में नया पेज खुलने के लिए होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वे टू फॉर्मेट टेक्स्ट। यानी टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए, जैसे ये टेक्स्ट यहाँ आप जितने सारे चीज़ देख रहे हैं ये टेक्स्ट ही लिखा हुआ है। ठीक है ना, आपने टाइप किया, यहाँ पे लिखा हुआ, तो इस सारे टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ऑल ऑफ द अबव। मतलब ये हो रहा है कि इस टेक्स्ट को सपोज़ आपको फॉर्मेट करना है, इसको सपोज़ इसका फॉर्मेट को चेंज करना, तो सेलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे, यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं हम। देखें फॉर्मेट भी चेंज हो गया, इसका साइज़ वगैरह बढ़ाना चाहते हैं तो साइज़ भी बढ़ गया, कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी हो गया। ये सारी चीज़ क्या हो रहा है, ये फॉर्मेट हो रहा है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फॉर्मेशन हो गया। तो बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक, इटैलिक का मतलब होता है तिरछा करना। ठीक है, यहाँ से देखेंगे आप इटैलिक, ये हो गया तिरछा, तो इटैलिक का मतलब अंडरलाइन करना, मतलब इसके नीचे अंडरलाइन करना। तो ये देखें आप, ये जो है पूरा का पूरा फॉर्मेट हो गया है। तो फॉर्मेट करने के लिए आपके पास सारे ऑप्शन यहाँ सही है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अच्छा इसी में हम अंडू कर देते हैं। हम क्या करेंगे, Ctrl+Z अगर करेंगे तो सारा चीज़ जो था वो पहले से, मैं बार बार अंडू कर रहा हूँ यहाँ पे, देखें एज इट इज़ जो पहले था वही हो गया, तो इसको हम कहते हैं अंडू। ओके, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द सेव बटन। सेव बटन का क्या पर्पज़ है, सेव कमांड का क्या पर्पज़ है, किस उद्देश्य के लिए हम सेव करते हैं। ऑब्वियसली सेव का मतलब होता है अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना। तो यहाँ पे क्या, व्हाट इज द पर्पज़ ऑफ सेव कमांड, टू क्लोज द डॉक्यूमेंट, टू डिलीट द डॉक्यूमेंट, टू कीप योर चेंजेस, टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं कि सेव करना, तो यहाँ पे क्लोज तो होगा नहीं,
ओके, डिलीट तो होगा नहीं, ना ही प्रिंट होगा। तो एक ऑप्शन बच रहा टू कीप योर चेंजेस, यानी आपने जो चेंजेस किया है उसको आप रखने के लिए आप क्या करेंगे, सेव कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ sec3, ठीक है, मैंने कुछ भी लिखा, अब चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट में, इस पेज में sec3 लिखा रहे, तो हम क्या करेंगे, Ctrl+S कर देंगे, जाके यहाँ पे क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। तो मेरा जो है ये चीज़ वही हो जाएगा जो मैंने यहाँ पे चेंज किया, ठीक है। तो सेव मतलब होता है सेव करना, चेंज जो हमने किया उसको रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फोकस कीजिएगा। वेयर कैन यू फाइंड द स्पेल चेक फीचर। वर्ड में जो चीज़ें लिखते हैं उसमें जो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो रॉन्ग भी हो सकती है वर्ड, तो स्पेलिंग चेक करने के लिए जो फीचर है वो कहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए होम टैब है, इंसर्ट टैब है, रिव्यू टैब है, व्यू टैब है। तो यहाँ आंसर बता रहा है रिव्यू टैब। तो रिव्यू पे अगर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का ऑप्शन है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हुआ, इस तरीके से पूछ सकता है कौन ऑप्शन किस जगह पे है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, स्पेल चेक जो है ये आपका रिव्यू ऑप्शन पे है, तो ये आपका रिव्यू टैब सही ऑप्शन हुआ। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन डू, यानी प्रिंट प्रीव्यू जो एक ऑप्शन है वो क्या करता है। एक्चुअली प्रिंट का मतलब प्रिंट करना, प्रीव्यू का मतलब पहले। तो प्रिंट के पहले जो चीज़ें हम देखते हैं पेज में किस तरीके से प्रिंट होगा, कहाँ पे होगा, किस लाइन पे होगा, उस चीज़ को देखने को हम क्या कहते हैं, प्रिंट प्रीव्यू। तो ऑप्शन यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे शोज़ हाउ द डॉक्यूमेंट विल लुक व्हेन प्रिंटेड, मतलब दिखता है कि हम जो प्रिंट करके बाहर निकालेंगे हमारा डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। टेक्स्ट हमने यहाँ से लिखा, ये यहाँ से दिखेगा या नहीं दिखेगा, पिक्चर कहाँ पे दिखेगा। तो प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है प्रिंट करने के पहले डॉक्यूमेंट को चेक कर लेना कंप्यूटर के अंदर कैसा दिखेगा। तो ऑप्शन हमारा ये सही हुआ, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच की इज़ यूज टू डिलीट टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द कर्सर, यानी कौन सा की, निम्नलिखित में कौन सा की जो है टेक्स्ट को डिलीट करेगा, कहाँ से, राइट की तरफ से। जैसे हम यहाँ देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कर्सर आर, अगर आर को डिलीट करना है तो हम क्या प्रेस करेंगे, यहाँ पे अगर हम प्रेस करेंगे डिलीट, ठीक है ना। तो ये देखें डिलीट इस तरीके से राइट साइड से डिलीट हो रहा है, या मैं यहाँ पे रखता हूँ इस तरीके से, तो ये राइट साइड से डिलीट हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल हम इसको फिर Ctrl+Z कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर जो हो जाएगा डिलीट ऑप्शन, ठीक है, राइट साइड से। अगला क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं। व्हाट इज़ हेडर इन वर्ड, यानी वर्ड में हेडर क्या होता है। तो हेडर समझने के लिए आप देखें, आपके पास कोई पेज है, डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे आपका बहुत सारे कंटेंट टेक्स्ट लिखे हुए हैं। तो कंटेंट के ऊपर एक हम लोग कॉमन चीज़ जो देते हैं, ऊपर हेडर लिखते हैं, यानी चैप्टर का नाम लिखते हैं, पेज नंबर लिखते हैं, या आप चैप्टर का कुछ और लिखना चाहते हैं, ये पोर्शन आपका हेडर कहलाता है, ठीक है। तो हेडर जो होता है एक्चुअल टेक्स्ट के टॉप में होता है, ऊपर में होता है। ऑप्शन भी देखेंगे आप यहाँ पे, टेक्स्ट दैट अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द ईच पेज, यानी हर एक पेज के ऊपर में जो टेक्स्ट दिखता है उसको हम हेडर कहते हैं। हेडर में आप पिक्चर का नाम, चैप्टर का नाम डाल सकते हैं, पेज नंबर डाल सकते हैं, और जो चीज़ें कॉमन आपको रखना वो भी डाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका हेडर पे हेडर क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन यू क्विकली चेंज द टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर को चेंज करने के लिए जल्दी से क्या ऑप्शन है टेक्स्ट कलर को, तो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलना, होम टैब में, रिव्यू टैब में, कहाँ पे। तो डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए तो बहुत सारा, जैसे आप देखें यहाँ पे होम है, होम में आप डायरेक्ट यहाँ से भी कलर, जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट किया इसको, अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो मैं होम में गया, डायरेक्टली यहाँ से जाके मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दिया, राइट। बट एक दूसरा ऑप्शन क्या है, फ़ॉन्ट, यहाँ पे जाएंगे फ़ॉन्ट में, यहाँ कलर है। तो ये थोड़ा सा लेंदी नहीं हुआ, मतलब क्विकली नहीं हुआ। तो क्विकली हमारा क्या हुआ, होम टैब पे जाएंगे, यहाँ पर डायरेक्टली कलर को चेंज कर देंगे। तो ये ऑप्शन भी हो गया सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच फीचर अलाउज यू टू फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट, कौन सा फीचर जो है आपको टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए और रिप्लेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, फाइंड एंड रिप्लेस। अगर हम बहुत सारे कंटेंट लिखे हुए, टेक्स्ट लिखे हुए और हमको सर्च करना, फाइंड करना है, तो हम फाइंड ऑप्शन का यूज़ करेंगे और रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास दोनों चीज़ें ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे होम में जाएंगे तो आप यहाँ ऑप्शन पे देखें, ये फाइंड है, कर्सर पे फोकस कीजिए, जहाँ पे मेरा कर्सर मूव हो रहा, फाइंड भी है, रिप्लेस भी है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक हमने किया और यहाँ पे आप देखें, यहाँ कुछ भी अगर सर्च करना है यहाँ पे, तो आप फाइंड डायलॉग बॉक्स है, तो यहाँ देखिए आपको यहाँ बता रहा फाइंड डायलॉग बॉक्स, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा होम, तो अब देखिए जहाँ जहाँ टेक्स्ट होम होगा वहाँ होम दिख जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा 2 होम है, और भी नीचे कहीं होम होगा ऊपर में, तो वहाँ भी होम दिख गया होगा। देखिए यहाँ पे होम दिख गया। तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं
फाइंड डायलॉग बॉक्स से, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द टेबल यूज्ड फॉर इन वर्ड। टेबल किस लिए यूज़ किया जाता है? टेबल में एक्चुअली क्या होता है, टेबल में एक्चुअली जो है रोज़ एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। ये आपका रोज़ हुआ और ये कॉलम हुआ, ठीक है, इसको हम टेबल कहते हैं। टेबल में क्या करते हैं, हम डेटा को ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं, सजा के रखते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, टू ऑर्गेनाइज डेटा इन रोज़ एंड कॉलम। रोज़ और कॉलम में डेटा को ऑर्गेनाइज रखने की प्रक्रिया को, ऑर्गेनाइज रखने की तरीका को हम क्या किस लिए करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं। तो टेबल में ये हमें ऑप्शन देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कीवर्ड शॉर्टकट प्रिंट्स द डॉक्यूमेंट। निम्नलिखित में कौन सा शॉर्टकट की है जो आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए देगा। तो याद रखिए Ctrl+P, यानी Ctrl+P ऑप्शन जैसे मैंने यहाँ पे किया Ctrl+P, मैं यहाँ पे करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये मैंने किया तो देखिए आप यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन ओपन हो गया, ठीक है। तो Ctrl+P जो आपका सही आंसर हुआ, ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज द सेलेक्ट ऑल कमांड डू। सेलेक्ट ऑल का अगर हम लिखेंगे या यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ऑल में तो क्या होगा, क्या इसमें ऑप्शन क्या दिया, ऑल द टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट। अगर मैं Ctrl+A करता हूँ तो देखो Ctrl+A जो होता है Ctrl+A, अगर ये दोनों को साथ में मैं दबाऊंगा तो ये हो जाएगा ऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। तो Ctrl+A मैं अगर करता हूँ तो देखो ऑल सेलेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हटा दिया इसको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट द क्वेश्चन था। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप पढ़िए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, चूँकि MCQs आएगा, आपको पास होना है, 75 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमने क्वेश्चन के साथ आपको आंसर भी दिए हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आप वेट कीजिए, तब तक आप इसको कंप्लीट कीजिए।